Hello everyone, I'm Akshat Sinha and welcome to the Akshat Stand. I hope you guys are doing really fine and are perfectly safe and healthy in your own homes. Now, actually आज मैं एक अलग ही टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड देखा ऑन यूट्यूब एंड आई रियलाइज्ड कि कितना स्टूपिड ऐड था वो. मतलब मैंने देखा एंड आई वाज पिस्ड ऑफ. आई वाज एक्चुअली पिस्ड ऑफ. एंड बिकॉज ऑफ दैट एड मैंने रियलाइज़ करा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय अर्लियर टॉपिक एंड आई वांट टू टॉक अबाउट फेमिनिज्म एंड मेन. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनीबडीज सेंटिमेंट्स. ये मेरा ओपिनियन है, मेरा परसेप्शन है, एंड इफ़ यू गाइज लाइक इट आई रियली होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ जो पर्टिकुलर ऐड मैंने यूट्यूब पे देखा था वो Cars24 का था एंड उस ऐड को अराउंड द कंट्री में ख्याल से कई सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया. कई जगह उसकी लिटरली हेट मैसेजेस स्टार्ट किए गए एंड मुझे एक्चुअली वो बहुत इलॉजिकल लगा. इन दैट पर्टिकुलर ऐड दो लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही थी दैट Cars24 का ऐप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कूल है और उस ऐप के जैसे एक हस्बैंड्स के लिए भी ऐप बनना चाहिए जिसमें हस्बैंड्स को 7 दिन के लिए घर पे डिलीवर कराओ, ट्राई करो, अगर अच्छा ना लगे तो एक्सचेंज कर दो. वाओ. एंड दे आर हैविंग अ लाफ अबाउट इट. मतलब अगर यही चीज़ दो लड़कों ने करी होती, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन? आई मीन they both are actually laughing at it. मतलब सीरियसली अभी कई लोग ये बोलेंगे कि इस एडवर्टीज़मेंट को एडवर्टीज़मेंट की जैसे लो, मजाक के सेंस में लो, सीरियस होने की क्या बात है? क्यों भाई? अगर यही जोक दो लड़कों ने क्रैक करा होता नेशनल टेलीविज़न पे तो क्या तब भी सब यही कहते कि इसको मजाक के सेंस में लो, इसमें सीरियस होने की क्या बात है? 50 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में बिक रही फेयर एंड लवली को जब किसी ने पॉइंट आउट किया दैट आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हो, यू आर सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली. आउट ऑफ नोवेयर कई मतलब लाइक आफ्टर अ डेकेड माइंत्रा के स्टार्ट होने के बाद से एक फीमेल एक्टिविस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि वो एक तरीके से लड़की उनका लोगो माइंत्रा का लोगो फीमेल्स को डिफेम कर रहा है. उनको अपॉलजी लेटर लिखना पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू दैट फीमेल एक्टिविस्ट इमेजिनेशन. सेकेंडली उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कराई कंपनी को कि कंपनी अपोलोजाइज़ करा उस चीज़ के लिए एंड काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट किया. लेकिन जब बात यहाँ लड़कों की आई कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ. वो ऐड रिलीज़ हुआ, हर जगह चला, किसी ने उस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता. अभी जब उस चीज़ का इतना मजाक बनने लगा, लोगों ने उस चीज़ के लिए हेट मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए. इनफैक्ट मैंने भी कंपनी को मेल लिखा था एंड रिस्पॉन्स में कंपनी ने ये जवाब दिया एंड आई कोट, वील लुक इनटू योर क्वेरी, दैट्स इट. और अभी मैंने आज ये वीडियो अपलोड करने से पहले जब मॉर्निंग में उस वीडियो को ढूंढा तो अभी उन्होंने उस ऐड को ट्रिम कर दिया है और सिर्फ अब जहाँ पे ऐप तक की बात हो रही है सिर्फ वो है. लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई कमेंट नहीं करा, इसके बारे में किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा. एंड आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड बाय जस्ट द रिस्पॉन्स. इज़ दैट जस्टिफाइड? आई मीन मैं समझ सकता हूँ कि उस ऐड का सोर्स क्या था. द वन थिंग आई एम एक्चुअली लाइक जो मुझे लॉजिक लग रहा था उस ऐड के पीछे वो था नया फेमिनिज़म, द न्यू फेमिनिज़म. आई मीन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ से गलत फहमी पाल ली है दैट फेमिनिज्म इज़ एन एंटी मैन कैंपेन. नो इट्स नॉट. समझो इस चीज़ को कि मतलब फेमिनिज्म इज़ नॉट एन एंटी मैन कैंपेन. ये बात सिंपल सी है, इसको समझने में क्या दिक्कत आ रही है? इट इज़ एक्चुअली अ लिबरेटिंग मीन्स ऑफ अचीविंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी. जो चीज़ पे लोग रिएक्ट कर रहे थे उनको ये नहीं रियलाइज़ हो रहा दैट यही जोक अगर लड़कों ने करा होता तो दैट वुड हैव बीन कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. आई मीन लाइक सीरियसली लोग ये नहीं समझ रहे हैं फेमिनिज्म इज़ नॉट ट्राइंग टू टेक समथिंग फ्रॉम मेन.
but it is actually a means of achieving something which you desired, which you actually wanted, and आपको कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है कि आप अचीव कर सको. एंड दिस फेमिनिज्म, मतलब यहाँ पे लोगों को इक्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए. दे हैव टू टॉक अबाउट इक्विटी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्स. दिस फेमिनिज्म must not be judged, but must not be recognized on the basis of gender. It's actually कि लड़कियों को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वही चांसेस मिले जो लड़कों को मिल रहे हैं, विदाउट एनी बायसनेस. ये मैं इसको एक्चुअली सपोर्ट करता हूँ. आई रियली सपोर्ट दिस. आई वांट कि हाँ वही बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिकॉज मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी ऐसी कई सारी फ्रेंड्स हैं, मेरी ऐसी कई सारी जानने वाले लोग हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, जो मतलब मुझसे कई ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो सोसाइटी में कई लड़कों से ज़्यादा सक्सेसफुल है. एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, बिकॉज दे डिज़र्व इट. और आई नो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी सोसाइटी की नीड है जहाँ पे किसी के राइट्स, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब बात हो रही हो, तो उसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके नेचर, उसके इंटेलिजेंस, उसके हार्ड वर्क पे उसको जज करा जाए, ना कि उसके बॉडी पार्ट्स पे. दिस न्यू फेमिनिज्म, और मे बी अनफॉर्चुनेटली जो पुराना फेमिनिज्म था, दैट हैज़ एक्चुअली टेकन अ हॉरेंडस फॉर्म. आई मीन, इमेजिन इफ दैट एडवर्टीजमेंट वॉज हैपनिंग बिटवीन टू गाइज विद द सेम कॉन्टेंट. बवाल हो गया होता, लोगों ने इतना तमाशा किया होता कि कंपनी को मजबूरन एक अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ता. बट अभी क्योंकि लड़कों की बात थी तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा, बस ख़त्म हो गया. मतलब रियली couldn't we be any more hypocritical? एंड बाय सेइंग दिस आउट लाउड मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मैं अंदर का चैंडलर बाहर आ गया. और ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अभी रियूनियन देखा होगा. बट मूविंग ऑन, स्टिकिंग टू अ टॉपिक, व्हाई द हेल वी एज मेन should be responsible of our forefathers' behavior? जो उन्होंने करा उसकी गलती हम क्यों झेलें? आई अग्री कि फीमेल्स को काफ़ी ऑप्रेस किया गया, काफ़ी जगह उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई. इनफैक्ट उनको डिप्राइव करा गया उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके. एंड आई रियली फील सैड फॉर दिस. आई विश मैं पास में जा सके उसको चेंज कर सकता. नॉट इवन 50-60 ईयर्स, लाइक 5,000 ईयर्स बैक. और ये मेरी ही नहीं, कई ऐसे लड़कों की ऐसी सोच होगी कि हाँ ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली वो हो चुका है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. हम आज बैठ के उस चीज़ पे फिगर आउट कर सकते हैं कि आगे वो चीज़ ना हो, एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट. आई मीन, ये मैंने नोटिस किया कि लोग इस चीज़ पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इतना इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कोई ज़रा सा भी कुछ बोल देता है फेमिनिज्म को लेके तो लाइक ही इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द वुमेन, ही इज़ अगेंस्ट वुमेन राइट्स. ऐसा नहीं है, ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, women are already a far superior race than men in many ways. So why some of them have a need to objectify men now just because it was happening like way back? अरे कुछ तो सोचो रिएक्ट करने से पहले. ये जो नया कॉन्सेप्ट है, क्या ये फेमिनिज्म है? क्या ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको लिबरेशन कहेंगे? नहीं, इट्स नॉट लिबरेशन, इट्स टिट फॉर टैट. आप चाह रहे हो कि जो आपने फेस करा या आपके पहले फीमेल्स ने फेस करा, आप चाह रहे हो कि आज से 100 साल बाद लड़के भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें. दिस इज़ नॉट लिबरेशन, दिस इज़ नॉट फेमिनिज्म, दिस इज़ टिट फॉर टैट, दिस इज़ गेटिंग इवन. एंड बिलीव मी, an eye for an eye will actually make the whole world blind. And with that note, I want to talk about us men. I mean, ऐसा क्यों होता है कि जब एक लड़की अपनी प्रॉब्लम्स बता रही होती है तो हज़ारों लाखों लोग सुनने चले आते हैं, बट जब एक लड़का अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है तो इवन बिफोर वो इससे पहले कुछ कहे, एक अजम्पशन बना लिया जाता है, वो तो लड़का है, उसको क्या ही प्रॉब्लम होगी, राइट? ये जो क्रैप हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, मैन आर स्ट्रॉन्ग, मैन आर ब्रेव, मैन लैक इमोशनल स्टफ,
मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के होके रोते क्यों हो? दिस क्रैप इज बुलशिट. I mean, we are human beings. Why don't you understand? Men are simple. This may be a news flash, but it is. We are simple. हमें भी बुरा लगता है. We have emotions too. We are just better at hiding them. और वो भी कहीं ना कहीं इसी सोसाइटी की वजह से है. जिस सोसाइटी को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि उसने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ये कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी का रीज़न है कि आज लड़के इस तरीके के बन चुके हैं. So we have to work on it too. I mean, I know I'm gonna get a lot of heat for this one, but believe me, when it comes about men's emotional and mental health ना, nobody gives a damn fuck about it. सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. और मतलब एक असम्पशन पता नहीं क्यों बना रखा है कि men are brave, men लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, मैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके इमोशंस ही नहीं हैं. ऐसा नहीं है. वी हैव इमोशंस टू. आई मीन, एक बार, बस एक बार हमारा हाथ पकड़कर हमसे पूछो हमारे डर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे वो टूटे हुए सपने जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मर गए. इनफैक्ट कुछ को तो हमने खुद ही मार डाला. हमसे पूछो इनके बारे में. और मैं गारंटी के साथ कह सकता hूँ इस चीज़ को लेके कि शाम गुज़र जाएगी और कोई जवाब नहीं मिलेगा. जवाब में सिर्फ हमारी आंखें न मिलेंगी तुम्हें. ये हमें डर लगता है, हमें भी रोना आता है, हम भी परेशान हो जाते तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करेंगे. लेकिन हम किसके पास जाएं? हम किससे जाके अपना दर्द कहें? हम कितना भी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होना प्रिटेंड कर लें, अपने माँ बाप को दुख में देखकर हमें भी रोना आता है. हमें भी अपने फ्यूचर की टेंशन होती है. हम अपने भाई बहन को परेशान देखते हैं तो हमें भी परेशानी होने लगती है कि क्या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है. हम भी चाहते हैं कोई हमारा हाथ पकड़े, हमसे कहे क्या हुआ अगर तुम हार गए तो, क्या हुआ अगर तुम फेल हो गए तो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. एक साथी तो चाहिए होता है, लेकिन नहीं मिलता. एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है. लड़के अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो वो किसी लायक ही नहीं है. अगर लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जीना तो दूर की बात है, हम लोगों को चैन से ये जिम्मेदारियाँ मरने भी नहीं देती. और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, बीवी हैं किसी की, वैसे ही लड़कों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो भाई है, बाप है, बेटा है, पति है किसी का. जस्ट बिकॉज एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कुछ किया है या कुछ किया था, उसके बेसिस पे आप सबको जज नहीं कर सकते. जब एक ख़राब फल किसी एक पेड़ पे लटका होता है ना, तो आप फल को निकाल के फेंकते हो, पूरे पेड़ को नहीं काटते. मतलब उसका भी दिल टूटेगा, वो भी चाहेगा कि कोई उसे आके बैठ के मनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम होता है. आई रियली होप कि ऐसा ना हो, फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो, बट फ़िलहाल कई जगह ऐसा ही होता है और वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता. पता है क्यों? क्योंकि मेन आर इनकेपेबल ऑफ इट. वो नहीं कह पाते किसी से अपना डर, क्योंकि इसी सोसाइटी ने उनको ऐसा बना दिया है कि तुम तो ब्रेव हो, तुम तो स्ट्रांग हो, तुमको किसी की क्या ज़रूरत है. उसे भी मनाने वाला चाहिए. एंड आज अगर आज की इस जनरेशन को, आज की यूथ को अगर फ्यूचर की एक सोसाइटी बेटर करनी है तो उनको ये बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी इनको अलग करके ह्यूमैनिटी पे फोकस करें. आई रियली होप कि ये चीज़ चेंज हो. मैंने पूरे इस वीडियो में ऐसा कुछ अगर कहा हो जिससे किसी को बुरा लगे
I'm really sorry, but this is my opinion. I'm really thankful to those guys जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं, and please take care of yourself. We're gonna wrap this up now. Please like and share the video if you found this interesting, and do subscribe to the channel. Until then, please take care of yourself. Thank you guys.